Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. The first part of the pair of central tendency is the arithmetic mean. So इन tutorials में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे। दोनों पोर्शन को एग्जैक्टली आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप जस्ट बी डिग्री को कर रहे हो या करोगे तो जब भी आपके पार्ट पे ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक की पावर आएगी तो आप जब भी ट्यूटोरियल देखोगे आपको सारी हेल्प मिलेगी। अगर आपके एग्जाम में थ्योरी पूछे या फिर न्यूमेरिकल पार्ट पूछे। सो द डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज दैट इट इज़ द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइटम्स इन द सीरीज बाय देयर नंबर। मतलब टोटल नंबर कितने हैं सीरीज में उन सब का सम उनको ऐड करने को कहते हैं अरिथमेटिक मीन। और इसका दूसरा नाम क्या था? एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स के साथ एवरेज फाइंड आउट हो जाती है। एंड फार्मूला टू कैलकुलेटेड मीन, पहले तो मीन का सिंबल है ये कि किससे डिनोट किया जाता है मीन हमेशा जब भी ये सिंबल लिखा होगा एक्स बार तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि आपको क्या पूछना चाह रहा है। इट्स द वाइवा क्वेश्चन ऑल्सो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना MCQs जिसको हम बोलते हैं, उनमें भी ये साइन आपसे कभी पूछ लें तो ये है अरिथमेटिक मीन का साइन। वहाँ पे अरिथमेटिक मीन ऐसे नहीं लिखा होगा, अरिथमेटिक मीन ऐसे भी लिखा हो सकता है डिनोटेड बाय दिस। चाहे कोई भी मीन का पावर पॉइंट आ जाता है, अरिथमेटिक मीन हमारा इसी से ही आना है। तो द फॉर्मूला एज एक्स बार इक्वल्स टू बोलते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज द मीन एंड समेशन एक्स इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइटम ऑफ द सीरीज। मतलब जितनी सीरीज में वैल्यूज हैं सबको कर दो ऐड ये समेशन एक्स में। और एन क्या है आपका? नंबर ऑफ वैल्यूज मीन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइटम ऑफ द सीरीज एंड दिस इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसके भी आगे जो अरिथमेटिक मीन है इसमें भी मेथड्स होते हैं कि आप किस किस मेजर को लेके मीन को निकाल सकते हो, क्योंकि आप खुद देखो कि वैल्यूज़ में बहुत सारी वेरिएशंस भी होती हैं और वेरिएशंस के लिए अलग अलग पार्ट बनाए गए हुए हैं। पार्ट्स में डायरेक्ट मेथड अवेलेबल है, शॉर्टकट मेथड अवेलेबल है, स्टेप डेविएशन मेथड अवेलेबल है। मीन चाहे हम इससे निकालें, इससे निकालें या इससे निकालें, हमेशा आंसर सेम मिलेगा। एवरेज जो भी फाइंड आउट होगी वो सेम होगी। जैसे होता है ना कई बार एक सम के मल्टीपल फार्मूलाज होते हैं तो आप उनसे निकालते हो तो सम का आंसर सेम ही मिलता है। सेम एज दैट विद दिस कि आपको इसका कोई भी मेजर मिल जाए, सम कोई भी आपको दिया गया हो, आंसर सेम ही आएगा। और आंसर भी सेम नहीं आ रहा तो स्टूडेंट को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनका सम कुछ गलत चल रहा है। आपको आंसर की वेरिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो अब हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। दिस इज द डायरेक्ट मेथड एंड दिस इज द फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मीन होता है कि आपको स्कैटर्ड आइटम्स दी गई हैं, आपको उनको देखना है जैसे भी दी गई हैं वैसे ही। ये इस सम में हमें दो पार्ट दिए गए हैं, वेरिएबल्स भी बोल सकते हो इनको। कंप्यूटर साइंस में इनको वेरिएबल बोला जाता है, मैथमेटिक्स में आप कुछ भी बोल सकते हो। रोल नंबर, मार्क्स, दो तरह के आपको कॉलम्स, नॉर्मल लैंग्वेज में कॉलम्स बोले जाते हैं। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हो या अदर स्टूडेंट स्टार्ट्स के वो दो कॉलम्स बोल सकते हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इसको वेरिएबल्स बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें कल को ये इम्प्लीमेंट भी करना होता है और बाकियों को इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसलिए वेरिएबल भी बोल सकते हो, कॉलम भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा रोल नंबर का, उसमें रोल नंबर्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10। एंड जो मार्क्स का कॉलम है इसमें मार्क्स भी हर रोल नंबर के अगेंस्ट दिए हुए हैं आपको। मतलब सबसे पहले क्या बोला गया था कि डिनोट करना है एक्स बार। एक्स बार हमने निकालना है। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चल रहे हैं हमारे, मीन्स एन की वैल्यू होगी 10 और इनका निकालना है समेशन। जो मार्क्स दिए गए हैं इस सब का प्लस करके हमारे पास टोटल आ जाता है 600। और ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा था, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स हमारा निकला है 600 डिवाइडेड बाय 10 और एवरेज आ गई 60 मार्क्स। सो दैट इज द आंसर ऑफ द
इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें किसी तरह की कोई डेविएशंस की बात नहीं की उसने, कोई ऐसा पार्ट नहीं दिया, कुछ भी ऐसी सीरीज़ नहीं दी और सिर्फ सिंपल सी सीरीज़ है और उसको आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट सम इज दैट related with the individual series, and the same sum I'll cover with the another series and another part, direct method, but the series is different, that is not the individual series. This is the next part, that is again the direct method, but direct method with the part with the deviation. यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आता है, इसमें फॉर्मूला बन जाता है, स्टेप्स वही हैं, आपने मीन भी निकालना है, एन भी निकालना है, काम भी करना है, लेकिन मीन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला है इसका अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब हम बात कर लेते हैं ए क्या है। ए इज़ द अज्यूम्ड मीन। मैं आपको अभी ये दिखाती हूँ कि हाउ यू विल कैलकुलेट द अज्यूम्ड मीन, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड जो डी एक्स है समेशन डी एक्स, ये क्या है, डी एक्स जो हमारा होता है वो है एक्स माइनस ए, मीन्स जो हम सीरीज़ में से अज्यूम्ड मीन लेंगे और एक्स की जो वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे कि आपको वेरिएबल्स पहले से ही प्रोवाइड होते हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी आप 1 बाय 1 उसमें से माइनस करके डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। ये वैल्यू है डी एक्स की और ये है नंबर। और एग्जाम्पल 1 जो हमने की है उसी को ही हम आगे फॉलोअप में लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। ये देखिए, ये वही एग्जाम्पल है 1 to 10 रोल नंबर एंड ये वही मार्क्स है। अब क्योंकि हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया है, हम शिफ्ट कर गए हैं एंड दैट मेथड इज़ द शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, किसी और चीज़ का फॉर्मूला नहीं है। हम शॉर्टकट मेथड अब निकालने लगे हैं, कुछ और नहीं निकालने लगे। सो शॉर्टकट मेथड जब निकालना है तो फॉर्मूला हमारा ये ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला आता है। और डी एक्स जब निकालना है तो ये आपके जो मार्क्स की सीरीज है, क्योंकि ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है, ये एक्स नहीं है। ये जो है आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं इन्होंने, ये आप एक्स लेके चल सकते हो। एक्स ये हो गया और इसमें से हमने अज्यूम्ड मीन निकालना है। करना क्या होता है, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा कि अज्यूम्ड मीन कैसे निकालना है। आपको सीरीज दी हुई है, देखो टोटल नंबर है 10, आपने मिड पॉइंट पे जाना है। अगर हम 10 का मिड पॉइंट निकालते हैं तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 मिलेंगे, 5 भी और 6 भी, और इनके अगेंस्ट ये 2 वैल्यूज़ 35 और 50। जब भी आपने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए आपके सामने, 2 वैल्यूज़ आए आपके पास, हमेशा आपने हाईएस्ट वैल्यू जो है, जैसे ये 50 है हाईएस्ट, 35 उससे छोटा है, हाईएस्ट वाली को लेना है अज्यूम्ड मीन। और अगर रीअरेंज नहीं है, जैसे ये सीरीज़ आपको रीअरेंज दिख रही है, अगर मान लो कि ये रीअरेंज ना हो, स्कैटर्ड हो, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो फिर आपको ये रीअरेंज पहले करनी पड़ेगी ताकि अज्यूम्ड मीन आप ठीक ले पाओ, वो गलत ना आ जाए। ये उस केस में अज्यूम्ड मीन गलत आ जाएगा अगर मान लो कि 35 ऊपर हो, 40 नीचे हो, कुछ मिलेगा ही नहीं, या 50 ऊपर चला जाए, कुछ भी 70 बीच में आ जाए, मिड वैल्यू पे आया ही नहीं, ये बिल्कुल आपका पार्ट जो है ये बी स्कैटर्ड ही है हमारा, ये स्कैटर्ड के साथ भी चल जाएगा। आप इसको देखोगे 40, 50, 60, 30, 35 बीच में 50 है, 70, 80, इसको भी हमने अरेंज नहीं किया हुआ। अरेंजमेंट भी करना ज़रूरी है, नहीं भी करना ज़रूरी है। नहीं करके भी हमारे पास सम का आंसर वही आ जाएगा अगर, क्योंकि ये सिंपलेस्ट मेथड है। और जहाँ रीअरेंज बहुत ज़रूरी होगा वो भी मैं आपको कंपलसरी मैंडेटरी बताऊँगी कि क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे हमने नहीं किया हुआ रीअरेंज, डायरेक्ट ही वैल्यू ली हुई है, तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आप 35 और 50 में से एक वैल्यू चूज़ कर सकते हो। ये बाय चांस 50 अपर साइड पे आया हुआ है, हमने चाहे रीअरेंज नहीं किया, बट इसके नीचे जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो बड़ी ही हैं, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो कभी भी ये मत सोचिएगा कि रीअरेंजमेंट एक सिंपल अर्थमेटिक मीन में करना ज़रूरी है, उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता। ये आपके सामने मैं इसीलिए ही दिखा रही हूँ। 50 हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया और x की वैल्यूज़ ये हैं। आपने 1 बाय 1 इनमें से माइनस करनी है, जैसे 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0 एंड 60 माइनस 50 10। उसके आगे आपकी वैल्यूज़ 30 माइनस 50 माइनस 20, 35 माइनस 50 माइनस 15, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30, 85 माइनस 50 35 एंड 100 माइनस 50 50। ये डी एक्स आ गया
क्योंकि अब हमें फॉर्मूला को देखो, जब भी अरिथमेटिक का मीन निकालो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला को माइंड में रखो और फिर ये आपके सामने जो टेबल्स बन रहे हैं टेबल डेवलप करो। ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रिक रहेगा। ट्रिक ही यही देती हूँ मैं हर स्टूडेंट को कि आप अपना पहले फॉर्मूला पे एम्फसाइज करो। फॉर्मूला अगर आपके माइंड में ठीक तरह से है तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। फॉर्मूला लिख लो रफ साइड पे, जब भी आप काम करने लगे हो उसके अकॉर्डिंग टू टेबल बनाओ। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हमें एक समीशन dx चाहिए, जो कि हमने dx अभी निकाला है। इसको प्लस कर लीजिए एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 10 और अज्यूमिंग हमने लिया था 50। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, आप पुट कीजिए यहाँ पे। ये है 50, अज्यूमिंग dx आपका आया 100 एंड नंबर ऑफ टर्म्स है 10। जब भी आपस में कैलकुलेट होंगी, ये देखिए सीधी कट आउट हो रही है। 50 प्लस 10 60। हमारा पीछे भी जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल सम किया था उसमें भी विदाउट शॉर्टकट मेथड भी 60 आया था और इसमें भी 60 ही आया है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज और आता है कि इसमें हम एक कॉमन फैक्टर साथ में इंक्लूड करते हैं कि वैल्यूज़ में कॉमन क्या चल रहा है, कि कितनी वेरिएशन है। 5 की वैल्यू कॉमन चल रही है या 10 क्या कोई टेबल ऐसा चल रहा है, क्या कॉमन वैल्यू चल रही है। तो स्टेप डेविएशन में वो देखना पड़ेगा। अगेन फॉर्मूला एम्फसाइज है, फॉर्मूला को माइंड में रखना है। अज्यूम मीन वही चीज़ है, यहाँ पे dx की बजाय यहाँ पे d' आ गया और एक कॉमन फैक्टर इंक्लूड हो गया। dx जैसे आप निकालते थे x माइनस a, वो वैसे ही निकालना है। अब आगे d' है, मतलब dx तक तो आपको निकालना ही पड़ेगा। मीन्स जो हमने पीछे काम किया है वो अगर अच्छे से आप देख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वैसे ही नहीं आएगी। ये सारे मेथड एक दूसरे के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं। सो पिछला पार्ट जो नहीं देखेगा स्टूडेंट उसको नेक्स्ट पार्ट समझ नहीं आने वाला। सो dx इक्वल्स टू x माइनस a भी निकालना पड़ेगा और जब ये निकल आएगा तो फिर d' निकलेगा, क्योंकि dx की वैल्यूज़ को कॉमन फैक्टर जो मिलेगा, हमें कोई वैल्यू कांस्टेंट मिलती है जो उसमें आ रही है बार बार, तो डिवाइड हम उसके साथ कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं कर सकते। सो इसका भी सम हम उसी वैल्यूज़ के साथ करते हैं जो हमने पार्ट पहले भी किया है और अभी भी कर रहे हैं, ताकि आंसर सेम मिले और आपका वो डाउट क्लियर हो जाए कि हमने क्या काम करना है क्या नहीं करना। जी, ये इसका भी पार्ट वही है, वही सम है हमारे पास, वैल्यूज़ वही 1 to 10 एंड आफ्टर दैट मार्क्स की पोजीशन, अज्यूम मीन, ये वही पार्ट है यहाँ तक। अज्यूम मीन मार्क क्योंकि हमने वही लिया था, अभी लिया था, तो ये 50 ही आ रहा है, अभी भी 5 6 ही है। 50 हमारा अज्यूम मीन है, 50 हमने ले लिया है। ये वैल्यूज़ dx तो आपको पता लग ही गई है, अभी सम जो हमने किया था। अब बात करते हैं d' की। d' कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं, अब मेन मुद्दा वो है। कॉमन फैक्टर आपने x की वैल्यू से लेना है। देखोगे ना सारी वैल्यूज़ ध्यान से, तो कॉमन क्या चल रहा है, 5 वैल्यू कॉमन चल रही है। कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा 5 के टेबल में सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं 1 to all। ये नहीं कि 2 10 है 15 है कॉमन, कुछ नहीं, 5 एक कॉमन वैल्यू चल रही है। और अगर आप अज्यूम मीन को भी देखोगे, इसको भी, तो इसमें से भी आपको सारी वैल्यूज़ वही मिलेंगी जो 5 ही कॉमन चल रहा है। तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 5। dx डिवाइडेड बाय 5 करते जाना है और आपको ये वैल्यू मिलती जाएगी। दैट इज टेबल कि आपको कॉमन फैक्टर की वैल्यू को dx के साथ मल्टीप्लाई करना है, dx बाय c। तो फिर -10 बाय डिवाइडेड बाय 5 एंड 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 2, -20 डिवाइडेड बाय 5 -4, -15 डिवाइडेड बाय -3, -15 डिवाइडेड बाय 5 -3, 0 का 0 ही। 20 डिवाइडेड बाय 5 4, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 35 डिवाइडेड बाय 7, 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 50 डिवाइडेड बाय 5 10। लास्ट तक आपको ये कॉमन फैक्टर में कोई इशू नहीं आएगा और वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस समेशन d' डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। सो d' की वैल्यू है हमारे पास 20, n है काउंट में 10, अज्यूम मीन हमने लिया था 50 एंड कॉमन फैक्टर 5। वैल्यूज पुट करोगे, इनको जब आप इवैल्यूएट करोगे तो आपके सामने फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि स्टूडेंट
कैसे वेरीफाई कर सकता है, तो बड़े आराम से इस चीज़ को वेरिफिकेशन कर सकता है कि उसका इशू कोई ना आए, कि वो तीनों अगर सामने निकाल के देख लेगा तो उसको श्योरिटी हो जाती है कि उसका आंसर ठीक चल रहा है। 2 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट मंथ।